आज करेंगे हम परसेंटेज का पार्ट 3, जिसमें करेंगे मूल्य, खपत और खर्च के क्वेश्चन। बाकी चीनी के रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे कि परिवार का खर्च ना बढ़े। अब देखो बच्चों, होता क्या है, मूल्य यानी कि प्राइस, खपत बराबर खर्च। अब ये कह रहा है कि मूल्य बढ़ा दिया 40% की वृद्धि और खर्च भी ना बढ़े, तो खपत जो है वो कितने % कम करनी होगी। अच्छा, कैसे करते हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि हम गए, हमने कोई भी चीज है, आलू या चीनी कोई भी ले लो। आलू जो है तो वो 10 रुपए किलो है, उसके मूल्य हम पहले उसका मूल्य 10 रुपए किलो है, उसके मूल्य में वृद्धि कर दी और अब उसका मूल्य हो गया 11 रुपए किलो। तो अब हम पे तो 10 रुपए ही है। तो उसने कहा कि खपत यानी कि अब चीज जो हम वस्तु है उसे कितना कम करें ताकि खर्च अभी भी 10 रुपए हो। तो कैसे करते हैं बच्चे? 10 की, देखो 10 से मूल्य की वृद्धि हुई, कितनी की? 1 की। 11 मूल्य हुआ, 10 रुपए में चीज आई। अब देखो, अब उसने कहा कि कितने की कमी की जाए खपत में। तो बच्चे खपत में कमी की जाएगी कितने की? 10 से 11 होते, यानी 11 से 10 करने के लिए 1 की बटे 11 गुणा 100। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि, यानी कि चीनी का भाव माना 100 रुपए है। ठीक, 40 की वृद्धि 140। अच्छा, रेशो निकाल लो। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। कह रहा कि चीनी की वार्षिक खपत में कितने % की कमी की जाए। बच्चा ये है प्राइस। अब जब प्राइस बढ़ रहा है तो अब हमने कहा कि प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन हम पे तो इतने ही रुपए जितने पहले थे, तो हम क्या करेंगे? हम वस्तु को तो कम लेंगे, तो हम कितना कम लेंगे? 7 से 5 करने के लिए 2, 7 से कराना तो बेस है 7 गुणा 100 बराबर 200 बटे 7। बच्चे काटो से, 7 से कितने बार? 7 दूनी 14, 6 बचे 7 अट्ठे 56, 4 बटे 7। अब हमें खपत में 28 सही 4/7% की कमी करनी होगी ताकि हमारा खर्च ना बढ़े। अब ऐसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि प्राइस में कितनी की वृद्धि होती है? 20 की, यानी कि 100 से हुआ 120। ठीक, रेशो कर लेते हैं, जैसे 5 और 6। वस्तु की खपत में कितनी कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। बच्चे ये यही तो कह रहा है कि खर्च उतना ही रखे, यानी कि पहले हम जितना रुपया देते थे हम अब भी उतना ही देंगे, तो हम यही तो करेंगे कि वस्तु कम लेंगे। अब प्राइस जब इंक्रीज हुआ 1, तो डिक्रीज करने के लिए वस्तु भी तो 1 ही कम करनी पड़ेगी। लेकिन अब बेस कितना? अब 6, अब 6 से 5 करनी है तो कितना? 6 गुणा 100, 100 बटे 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 50 बटे 3। 3 से कितने बचे? 3 एकम 3, 2 3 छंग 18 सही 2/3%। नेक्स्ट देखते हैं चीनी के रिलेटेड। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। कैसे करते हैं बच्चे? देखो 50% है अम्लीय एसिड, ठीक, 9 लीटर द्रव में 50% एसिड, द्रव में कितना पानी? तो यानी कि बच्चे कोई भी वो होते जब परसेंट में वैल्यू दिए रखती, तो अगर 50% ये है तो दूसरी कितनी होगी? 100 में से 50 ये है तो दूसरी 50 होगी। इनकी वाटर है 50%। उसने कहा कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। बच्चा, अगर 30% अम्लीय सांद्रता रह जाएगी तो वाटर कितना होगा? 70। रेशो निकालो, कितना है? 1:1, 3:7 एसिड और वाटर। अब देखो बच्चे ने कैसे करते हैं क्वेश्चन, कितना पानी मिलाया जाए। मिला क्या रहे हैं हम? पानी मिला रहे हैं ना, तो इसका मतलब अम्लीय सांद्रता जो है, इसका मतलब हमें अम्लीय सांद्रता तो कम करनी बराबर करनी पड़ेगी। मिला पानी रहे हैं हम, पानी को इंक्रीज कर रहे हैं, अम्लीय सांद्रता पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बच्चा पहले 1 थी अब 3, तो हम क्या करेंगे? अम्लीय सांद्रता को बराबर करेंगे, गुणा 3। अब ऐसा तो है नहीं, रेशो में एक साइड मल्टीप्लाई नहीं होती, दोनों साइड। ठीक,
अब देखो बच्चा कितना दे रखा था, 9 लीटर दे रहे शुरू में, 3 और 3 6, 6 की वैल्यू कितना 9, 1 की वैल्यू 9/6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक बच्चा, अब कह रहा कितना लीटर पानी मिलाया जाए। बच्चे पहला पानी 3 था, अब 7 है, तो कितना मिलाया जाता है 4, यानी कि गुणा 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 लीटर पानी मिलाया जाता है। नेक्स्ट, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने परसेंट चीनी होगी। बच्चा देखो क्या कह रहा, 3 लीटर क्या है, चीनी का घोल है हम पे, 3 लीटर के घोल में चीनी 40% है। बच्चा घोल में ऐसा तो है नहीं चीनी होगी, चीनी भी है उसमें, वाटर भी होगा, तो 3 लीटर में चीनी है कितनी हमारे 40%, तो 3 का 40% बटे 100, 4 तिया 12, यानी कि 1.2 बट हुआ। अब देखो, मैं 1 लीटर पानी मिलाया जाता है इस घोल में। बच्चे घोल था क्या कितना 3 लीटर, अब 3 लीटर था तो अब 4 हुआ ना, 1 मिला दिया पानी। फिर कह रहा कि नए घोल में कितनी चीनी होगी, चीनी थी कितनी हमारी 1.2 गुणा 100। ठीक बच्चे, तो कितना हुआ, 1 से ही हट गया, 120/4, 4 तिया 12, यानी कि 30%, 30% चीनी होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल में को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। शेष घोल में कितने परसेंट चीनी है। बच्चा देखो, 12 लीटर घोल है जिसमें 4% चीनी है, तो कैसे करेंगे, 12 4% की 4/100 बराबर कितना हुआ, 12 चौक 48/100। अब बच्चे इन जीरो को हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे ऊपर, ये है 0.48, 12 लीटर के घोल में चीनी। अब घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता। पहला पानी था 12, 2 उड़ा दिया, तो अब कितना बचा 10 नए घोल, तो कह रहा उड़ा दिया, तो शेष घोल में कितने परसेंट चीनी है, शेष घोल 10 बचा, चीनी है कितनी 0.48 गुणा 100। इस पॉइंट को हटाने के लिए दोनों जीरो गायब, बराबर 48/10, तो इस जीरो को हटाने के लिए हम पॉइंट लगा देंगे 4.8, 4.8%। नेक्स्ट, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी हो। यानी कि आपको क्या कर रहा है, चीनी मिलाई जा रही है, तो बच्चे 300 ग्राम है चीनी का घोल, अभी इससे कोई मैटर नहीं, 40% चीनी है घोल में, जब 40% चीनी है तो 60% वाटर होगा, चीनी है ये वाटर है। ठीक, फिर कह रहा कितने नए घोल में 50% चीनी है, तो बच्चा 50% क्या होगा वाटर, रेशो निकाल लो इनका, 2 3, यानी कि 2:3, 1:1। अब देखो बच्चों, इसने कहा इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाती है। बच्चे चीनी मिलाई जा रही है तो चीनी को तो बराबर नहीं करेंगे, जो दूसरी चीज होती है उसको बराबर करते हैं, वाटर बराबर करेंगे। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लाने के लिए 3 की गुणा करनी पड़ेगी, और बच्चों यहाँ पे भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, अब पहला कितना दे रखा था क्वांटिटी 300 ग्राम, यानी कि 5 की वैल्यू 300 ग्राम थी, 5 से काटो 6 60, 1 की वैल्यू बच्चे कितनी आई 60। अब कितनी चीनी मिलाई जा रही है बच्चे, हाँ 2 है या 3 है, तो गैप कितने का 1 का, यानी कि 1 ग्राम मिलाई जा रही है, बराबर 60 ग्राम।